नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। आपने कई तस्वीरें देखी जहां छात्रों को रोकने के लिए कांटे वाले बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे। वहीं वाटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल भी किया गया, जिस पर छात्र जो है वो अलग ही तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करते हुए दिखाई दिए। वाटर कैनन पर छात्र डांस कर रहे थे और सरकार को और सिस्टम को ये बताने का काम कर रहे थे कि चाहे आप कितनी भी बर्बरता कर लीजिए, हम उन तमाम मांगों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे जो हमारे भविष्य के लिए सही है। अब इस प्रोटेस्ट को दो अलग तरीके से देखने वाले लोग हैं। एक लोग वो हैं जो सरकार पर लगातार उंगली उठा रहे हैं और दूसरे लोग वो हैं जो विपक्ष पर भी उंगली उठा रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शन, उस समय विपक्ष के तमाम लोग जंतर मंतर पर आकर और अलग अलग तरीके से छात्रों का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। और जब झारखंड में बात आई तो झारखंड में आपको पता है कि इंडिया अलायंस की सरकार है। अगर इसमें बीजेपी वाले साथ आते हैं, सामने आकर बातें करते हैं, तो उंगलियां उन पर भी उठती है कि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को गलत कैसे ठहरा रहे थे। और जब यहां पर राहुल गांधी या फिर विपक्ष के कोई लीडर आकर ये कहते हैं कि यहाँ पर छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि भैया सरकार तो यहाँ पर आपकी है, आप सीधे इस्तीफा मांग सकते हैं या फिर सीधे एक्शन की बात कह सकते हैं। दोनों तरफ से अलग अलग दृश्य बन रहे हैं और इसी बीच में राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, इंडिया अलायंस के सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं, उनका ट्वीट निकल कर आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ झारखंड में प्रोटेस्ट के दौरान बर्बरता हुई है, गलत हुआ है और उस पर अब लोग उन्हें काउंटर भी कर रहे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आप अगर इतनी ही बातें कर रहे हैं तो आगे बढ़िए और इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। इसी को राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भी लिखा है। द यूज ऑफ force against student protesting in Jharkhand is wrong. Students have a right to peaceful protest and only dialogue can yield solution. The Jharkhand government must continue to hear these students out and resolve their issues इमीडिएटली। ये राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका पोस्ट है। बीते समय जब नीट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी का एक्शन दिखाई दिया था। राहुल गांधी ने पीएम आवास का घेराव किया था, उनके घर के बाहर धरना दिया था। और जब झारखंड में ऐसी चीज़ें उजागर हुई, छात्रों ने ये कंप्लेन किया, ये सबूत लेकर आए कि जेएसएससी और जेपीएससी में ज़बरदस्त धांधली हुई है, उनके फ्यूचर के साथ लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा है और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार से और उन तमाम लोगों से जो इन गड़बड़ियों के पीछे हैं। और झारखंड के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण ही रहा है। आज कहीं कहीं आपको दिखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 17 दिनों से अगर कोई छात्र शांतिपूर्ण बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा मार्च कर रहे हैं, तो इस तरीके की तस्वीरें हालांकि सामने आने के बाद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का बयान निकल कर आया है। वो कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज या फिर बल का प्रयोग, वाटर कैनन का प्रयोग गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन राहुल गांधी भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि झारखंड की सरकार राहुल गांधी के समर्थन के साथ चलती है और अब लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जवाबदेही भी मांग रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे। अगर सच में कोई छात्रों के साथ है तो उनको सिस्टम के विरुद्ध रहना चाहिए, ना कि इस पार्टी या उस पार्टी को देखकर आवाज़ उठानी चाहिए। देखना होगा कि छात्रों का प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है और जिस तरीके से जंतर मंतर के छात्रों को इंसाफ मिला, झारखंड के छात्रों को कब इंसाफ मिलता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।